दोस्तों, अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोटा का फेमस इंस्टीट्यूट मोशन क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स जो कि परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है, वहां पर आप जाकर के खरीद सकते हैं और जानकारी 15 कोड यूज़ करने से आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। JANKARI 15। दोस्तों, आज एक न्यूज़ में आर्टिकल आया जहां पर लिखा हुआ था कि चाय वाले के बेटे ने 898वीं रैंक हासिल कर ली ऑल इंडिया में। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है, एक बहुत बड़ी खामी छुपी है जो कि हमारे मीडिया में है और जो कि हमारे लोगों में है। वो क्या है कि देखिए, एक वर्ग है, और भी चाय वाले होंगे, समोसे वाले होंगे, वो जब इस न्यूज़ को देखेंगे तो उन्हें क्या मैसेज आएगा? जाहिर है उन्हें यही मैसेज आएगा कि यार क्या बात है, हमारा बेटा भी ऐसा ही करेगा। और अगर उनके पास में उनका बेटा बैठा हुआ है या उनकी बेटी बैठी हुई है तो वो उसको क्या बोलेंगे? देखा, ऐसे होते हैं बच्चे, पढ़ा करो, इतनी रैंक हासिल करिए, चाय वाले का बेटा था। यही होगा। इनफैक्ट चाय वाले ना भी हों तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनके पेरेंट्स भी इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद यही बात बोलने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे बच्चों के ऊपर पेरेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। ये पेरेंटल प्रेशर बच्चों को मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि हाँ, आप भी उस काम को करने के लायक थे या आपका दायित्व बनता है कि आप भी ये रैंक हासिल करें, क्योंकि आपके पिता भी अब चाय वाले हैं। आपने देखा है कि आपके जैसा ही एक बच्चा है जिसके पिता भी चाय वाले थे, तो उसने तो इतनी रैंक हासिल करी है, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है। ऐसे आप मन ही मन ड्यूटी समझने लगते हो कि ये मेरा कर्तव्य है। और जब वो नहीं कर पाते हो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, माइंड अलग अलग है, डिटर्मिनेशन पावर अलग अलग है, तो आपको गिल्ट फील होता है। आपको यानी कि उन सारे बच्चों को जिनके माता पिता उनसे जाने अनजाने में उम्मीद रखते हैं, तो उनको गिल्ट फील होता है। उसके बाद रिग्रेट होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है। इन सब केसेस बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं। ये इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे बच्चों की मानसिकता पर। इसलिए ये न्यूज़ का मुझे हमेशा से गलत प्रभाव भी नज़र आता है लोगों के मन में। जब भी इस प्रकार की न्यूज़ आती हैं कि एक बस वाले के बच्चे ने, एक किसान के बच्चे ने, ये इसके बच्चे ने, मुझे यही लगता है कि उस बच्चे की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्या उसका पिता जब तक कि किसान है, जब तक कि चाय वाला है, तभी तक उसके मार्क्स, उसकी मेहनत की वैल्यू की जाएगी? थोड़े टाइम के लिए हम सोच लेते हैं उसके पिता किसी अच्छे प्रोफेशन में होते, तो क्या उस बच्चे की मेहनत नहीं थी? क्या उसका तब हक नहीं था कि वो पेपर में आए? चलिए, ये तो अलग बातें हुई। मेरा मुख्य कंसर्न यही है कि इस न्यूज़ को देख कर के और जो चाय वाले हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चों से उम्मीदें लगाएंगे। हो सकता है कई जगह उनके बच्चे इतने ज़्यादा डिटर्मिनेट ना हो अपनी पढ़ाई के प्रति और उनके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रेशर के चलते बच्चे पढ़ाई करें। उनमें अगर खुद जिज्ञासा है, खुद उनमें चाह है कि मुझे अच्छे कॉलेज और अच्छे नौकरी या अच्छे जॉब में जाना है, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन्हें पढ़ने में जिज्ञासा हो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा हिपोक्रेट बातें नहीं करना चाहता। ज़्यादा पढ़ाई के प्रति बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनका जेन्युइन एक एक्चुअल इंटरेस्ट होता है। कोई रामानुजन, कोई भीमराव अंबेडकर की तरह आज की दुनिया में ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते। मोस्ट जो बच्चे होते हैं उनको जॉब, अच्छी सोशल सिक्योरिटी के लिए ही पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर पढ़ना, तो ये सोचो कि उससे आपका भला होगा, ये नहीं कि आप समाज में चमक जाओगे। ये फेम वाली दुनिया तो बहुत बेकार है। दूसरा हम देखते हैं, अगर आप पेपर में लिख रहे हो कि चाय वाले के बच्चे ने ये हासिल करा है, तो कहीं ना कहीं आप चाय वाले के प्रोफेशन को छोटा आंक रहे हो। मैंने तो चाय वाले ऐसे देखे हैं जो कि टियर 3 सिटीज़ में अच्छा खासा कमा लेते हैं, जो कि माफ़ करना, आपका इंजीनियर नहीं कमा पाता एक प्राइवेट या छोटे मोटे कॉलेज से निकलने के बाद। यानी कि आप चाय वाले के प्रोफेशन को हल्के में ले रहे हो। जी जनाब, हमने तो प्रधानमंत्री बनने की खबर भी सुनी थी चाय वालों की। आपको नहीं लगता आप उस प्रोफेशन को छोटा आंक रहे हो? खैर, जोक सपाट, मेरा कंसर्न यही है कि आप उसके पिता के प्रोफेशन को मत डालिए, बच्चे की मेहनत को डालिए, उस सच्चाई को डालिए, उस हकीकत को डालिए जो कि दूसरे बच्चे सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो उन्हें ये दिखना चाहिए कि इसमें दिन की 8 से 10 घंटे की मेहनत थी, उस कर्म के प्रति प्यार था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने की चाह थी, उनसे मोहब्बत थी, तब जाकर के वो होता है।
लेकिन आप जिस इंस्पिरेशन के कारण खिंचेंगे, यानी कि इस चाय वाले के बेटे ने ये किया वो करा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत बधाइयाँ हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मैं किसी भी तरीके से उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन सही होनी चाहिए। आप जब उन्हीं छात्र से पूछेंगे जिन्होंने ये रैंक हासिल करी है, वो आपसे निश्चित तौर पर यही कहेंगे कि उनको जो वो करते थे उससे प्यार था, वो उसको रोज़ करते थे, उनको लाख दिक्कतें हो, मन ना भी हो तो भी करते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि उनके पिता चाय वाले थे और दूसरे के पिता चाय वाले थे। उन्होंने देखा कि दूसरे के बच्चे ने, जो कि चाय वाले के बच्चा था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो मैं भी करता हूँ। ये नहीं हो सकता। मेरा मुख्य कंसर्न यही है कि जितने बच्चे एंजाइटी, जितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, वो फॉल्स होप के कारण जाते हैं, वो झूठी लोग उनसे अपेक्षाएं, उनके पेरेंट, उनका समाज उनसे अपेक्षाएं लगाने लग जाता है और उन अपेक्षाओं के चलते वो धीरे धीरे दबने लगते हैं। कई स्टडीज़ हैं, आपने इन पर शोध भी पढ़ी होंगी कई सारी या सुनी होगी कि बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स के अपेक्षाओं से डिप्रेशन में या फिर कह लीजिए उनके दबाव में आते हैं। सोसाइटी में अगर कोई और उनसे अच्छा कर रहा है तो उसके दबाव में आते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज़ हैं। और बस बात इतनी सी है कि मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे उजागर कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, कोशिश करिए अपनी पढ़ाई से प्यार करने की, रैंक खुद ब खुद आपके पास आएगी।